देखिए प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम अपना नया टॉपिक लेकर के आए हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, यानी लेसन नंबर 1 हमारा चल रहा है और उसमें हमारा आज नया टॉपिक है सूत्र द्रव्यमान यानी फॉर्मूला मास। इससे पहले बेटा हम नेक्स्ट पहले वाले वीडियो में डाल्टन्स का एटॉमिक वाद परमाणुवाद पूरा कर चुके हैं। आणविक द्रव्यमान का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब आज हम जो नए टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सूत्र द्रव्यमान। देखिए बेटा क्या होता है फॉर्मूला मास। आपने आणविक द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान क्लियर कर लिया। मैंने आपको रिलेटिव मास निकालने के बारे में बताया था कि किस तरीके से परमाणु द्रव्यमान की व्याख्या करी थी, और आणविक द्रव्यमान यानी अणु का द्रव्यमान के रूप में हमने उसको निकाला था सब कुछ। आज कुछ नहीं होता बेटा, फॉर्मूला मास में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये केवल उन पदार्थों के लिए यूज होता है जिन पदार्थों के अवयवी कण आपस में त्रिविम जो संरचना होती है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जालक के रूप में स्थित होते हैं। किस रूप में होते हैं? जालक के रूप में त्रिविमीय संरचना में उपस्थित होते हैं। वो अणु के रूप में नहीं रहते, वो त्रिविम जालक के रूप में बनाते हैं यानी लैटिस बनाते हैं, एक 3 डायमेंशनल लैटिस के रूप में अटैच होते हैं। उनके लिए हम फॉर्मूला मासेस का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे पास उदाहरण है NaCl। NaCl आपस में जो रहते हैं एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के रूप में रहते हैं, एक लैटिस का निर्माण करते हैं, और उस रूप में Na और Cl का हमें अगर द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो हम उसका सूत्र द्रव्यमान निकालते हैं। क्या निकालते हैं? उसका फॉर्मूला मास। देखिए NaCl त्रिविम संरचना में Na धनायन और Cl ऋणायन के रूप में रहता है, ठीक है ना। अपने आयनों के रूप में एक दूसरे से ये जुड़े हुए होते हैं इसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के रूप में। इनका अगर हमको फॉर्मूला मास निकालना है तो फॉर्मूला मास निकालने के लिए क्या करते हैं? सिंपल, जैसे मैंने आणविक द्रव्यमान कहा था, जस्ट उसी के जैसा, बस केवल नाम का अंतर है। NaCl का सूत्र द्रव्यमान इक्वल टू Na परमाणु का द्रव्यमान प्लस Cl परमाणु का द्रव्यमान। वहां पे भी हम ऐसे पढ़ रहे थे, H2O का निकाल रहे थे, तो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान। अब देखिए यहाँ पर सोडियम का होता है 23 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, ठीक है। अब टोटल NaCl का जो हमारा फॉर्मूला मास है वो कितना आ गया हमारा? 58.5। दिस इज इस तरीके से सिंपल, जैसे हमने आणविक द्रव्यमान निकाला वैसे ही सूत्र द्रव्यमान होता है। बस अंतर सिर्फ क्या है कि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में लेटिस के रूप में आपस में जुड़े होते हैं, अणु के रूप में नहीं, तो इसलिए इनका हम सूत्र द्रव्यमान निकालते हैं। निकालने की प्रोसेस बिल्कुल वैसी है जैसे आणविक द्रव्यमान। अब हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट यानी मोल संकल्पना, जिसको हम कहते हैं कि अब पदार्थ को मोल के रूप में किस तरीके से हम डिनोट करेंगे। अभी हमने परमाणु, अणु एंड क्या नाम कहते हैं, आणविक द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान एंड सूत्र द्रव्यमान के रूप में लिया। अब आते हैं मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए बेटा इसको समझिए, मोल होता क्या है? किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है, एक मोल वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणु की संख्या होती है। देखिए बेटा हम कार्बन 12 की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने परमाणु द्रव्यमान को जब स्टार्टिंग में मेजर किया तो हमने कार्बन 12 के आधार पर परमाणु द्रव्यमान को डिनोट किया, और कार्बन 12 समस्थानिक। ये कह रहा है कि एक मोल किसके बराबर होगा? एक मोल उसके बराबर होगा जिसमें कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु की संख्या जितनी होगी 12 ग्राम में, 12 ग्राम में जितनी होगी उतने को हम क्या कहेंगे? उसका एक मोल कहेंगे। और आप देखिए इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया गया। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू प्रूफ हुई कि 12 ग्राम में कितने हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं। कार्बन 12 के 12 ग्राम में इतने होते हैं। ये एवोगैड्रो नंबर है। आपको मैंने एवोगैड्रो में क्लियर किया था, उन्होंने कहा था गैसों के एक मोल में अणु की संख्या, कणों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए बेटा ये 12 ग्राम में इतने कण होते हैं। ये प्रायोगिक रूप प्रयोग से सिद्ध हुआ है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। एक्सपेरिमेंटली क्या है? ये वैल्यू प्रूव्ड है कि इसमें इतने कण परमाणु होते हैं। अब जब पता लगा कि एक कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में इतने परमाणु की संख्या है, तो उसको मोल कॉन्सेप्ट में बदला गया कि अब मोल की सही परिभाषा क्या होगी। तो मोल की सही परिभाषा आई, अर्थात किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के 6.023 इंटू 10⁻23 कण होते हैं। पदार्थ के जिसमें उस पदार्थ के 6.023 इंटू 10⁻23 कण होते हैं, पदार्थ का एक मोल कहलाती है। एक मोल ये कह दिया कि कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कणों की संख्या इतनी होगी, यानी एवोगैड्रो नंबर के बराबर। इसे एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। आपको क्लियर है ये कक्षा 10 में भी, और अभी आपको बता रहा हूं कि ये एवोगैड्रो नंबर हमने एवोगैड्रो में क्लियर किया, उसको एक मोल कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे एक मोल कहेंगे। पॉइंट इज क्लियर। थोड़ा एग्जांपल समझे। फॉर एग्जांपल माना हाइड्रोजन के 1 ग्राम में, यानी हाइड्रोजन के
1 ग्राम में परमाणु की संख्या कितनी होगी 1 मोल में? अगर हम बोले हाइड्रोजन के 1 मोल में क्या निकालनी है हमने? परमाणु की संख्या। कोई पूछता है कि हाइड्रोजन के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, तो आपने कुछ नहीं कहना, आपने कहना है 6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर? अगर कोई कहता है कि हाइड्रोजन के 1 मोल में अणु कितने होते हैं, मोल में अणु कितने होते हैं, अणु परमाणु कण, जिसे अभी मैं आपको क्लियर कराता हूं, तो फिर आपने कहना है 6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर? ऑक्सीजन के 1 मोल में इतने ही, ऑक्सीजन के 1 मोल में अणु इतने ही, यानी कोई भी पदार्थ हो उसके 1 मोल में कणों की संख्या एवोगैड्रो नंबर होगा। अब कण मतलब क्या होता है? देखिए कण में क्या क्या आता है आपका? कण में, कण मीन्स होता है परमाणु, कण को हम परमाणु भी कहते हैं। कण के अंदर जो ये आएगा, अणु भी आएगा, आयन भी आएगा, कण परमाणु आयन। ये अगर आपसे पूछ लेते हैं तो आपने इस तरीके से कहना है कि परमाणु अणु आयनों की संख्या कितनी होगी, तो आपने ये कांस्टेंट वैल्यू है, नंबर है, प्रूव्ड वैल्यू है, इतनी होगी। इसी तरीके से ऑक्सीजन के, इसी तरीके से कार्बन के, इसी तरीके हाइड्रोजन, इसे नाइट्रोजन के पूछ लेंगे, आपने 6.023 इंटू 10, यानी मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या, 1 मोल में अणुओं की संख्या, 1 मोल में परमाणु की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर होती है। यह है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट से आता है मोलर द्रव्यमान। क्या आता है कि मोलर द्रव्यमान किसको कहेंगे? जैसे मोल कॉन्सेप्ट, जैसे ग्राम परमाणु द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान का मतलब कुछ नहीं है, मोलर मास कहते हैं कि जब हम किसी पदार्थ की मात्रा को, मोल को ग्राम में व्यक्त करें, मोल को जब किस में करें हम, यानी हमने मोल को किस में व्यक्त कर दिया? ग्राम में। जब हम 1 मोल को किस में व्यक्त करेंगे? 1 ग्राम में व्यक्त करेंगे, तब वो हमारा क्या कहलाएगा? मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। जब मोलर ग्राम में हम क्या करेंगे? किसी पदार्थ के मोल के को किस में व्यक्त करेंगे? ग्राम में व्यक्त करेंगे, तो हमारा क्या कहलाएगा? मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोलर द्रव्यमान। ये है बेटा हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट कि किस प्रकार से हम, मोल कॉन्सेप्ट में आपने बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी पदार्थ उसके 1 मोल में कणों की संख्या इतनी होगी, और 1 मोल 1 ग्राम, 1 ग्राम को ही 1 मोल कहते हैं, 1 मोल को ही 1 ग्राम भी कहते हैं। और ग्राम, जब मोल को ग्राम द्रव्यमान में हम डिफाइन करेंगे तो मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। ना बेटा अब है हमारे पास प्रतिशत संगठन यानी परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है। देखिए हम प्रतिशत संगठन, किसी भी यौगिक में किसी तत्व का प्रतिशत संगठन अगर हमको निकालना होता है, यानी हम ये देखते हैं कि उसका द्रव्यमान 100 में से कितना है, 100 में से उसका भाग कितना है, संगठन में कितने जुड़ा हुआ है। तो तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला है, यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान अपॉन यौगिक का मोलर द्रव्यमान। यानी हम आणविक द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान जिसे हम कहते हैं उसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास जिसे हम कहते हैं, इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज निकालनी तो 100। वो यौगिक है, उसमें हमने उस तत्व, यौगिक के संगठन में उस तत्व का द्रव्यमान निकालना है प्रतिशत। जैसे देखिए पानी में H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा है, तो माना हमें हाइड्रोजन की निकाल दूंगा मैं, तो आप ऑक्सीजन की अपने आप निकाल लेंगे। हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालनी तो सबसे पहले हमको उस यौगिक का मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए। क्या चाहिए हमको? मोलर द्रव्यमान। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन H2O का मोलर द्रव्यमान अगर हमको निकालना है, तो मैंने आपको सिखाया है मोलर द्रव्यमान निकालना। आणविक द्रव्यमान किस रूप में हम निकालते हैं कि हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, तो हाइड्रोजन 2 इंटू 1 2 है ना, परमाणु है, तो 2 हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो 1 इंटू 16 इक्वल टू कितना आता है हमारा? 18 ग्राम। कितना आया? 18 ग्राम। अब इसमें हमें हाइड्रोजन का निकालना है, तो हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा था, हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा इक्वल टू कितनी हो जाएगी? हाइड्रोजन कितना है इसमें? 2 में है, कितना है? 2 भाग, तो यानी 2 है तो 2 अपॉन हमारा हो जाएगा कितना? 18 इंटू 100 इक्वल टू ये 11.11% आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस प्रकार से हमारा हाइड्रोजन। आप ऑक्सीजन की अपने आप निकालेंगे, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा आपके लिए होमवर्क है कि इस प्रकार से इस किसी भी यौगिक का हम NaCl का निकाले, H2O का निकालें, CO2 में कार्बन की निकालो, CO2 में ऑक्सीजन की निकालो, CH4 में C की निकालो, CH4 में H की निकालो, तो आपने मोलर द्रव्यमान करना है। और उस यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान, यौगिक में तत्व का द्रव्यमान कितना था? हाइड्रोजन का 2 था, 2 हाइड्रोजन थे, अपॉन यौगिक का मोलर द्रव्यमान, पूरा का पूरा यौगिक का मोलर द्रव्यमान कितना है? अपॉन इंटू 100। तो देन जिस तरीके से हम इसका प्रतिशत संगठन निकालते हैं, ये है हमारा प्रतिशत संगठन। नाउ गाइस
अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास अब मूल अनुपाती सूत्र और आणविक सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपके पास एग्जाम में आता है, इससे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है और यहां तक कि हमारे पास 12th में भी इससे बेस्ड न्यूमेरिकल बनता है, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से समझना है। मूल अनुपाती सूत्र और आणविक सूत्र में क्या अंतर है, किस तरीके से हम मूल अनुपातिक सूत्र से आणविक सूत्र निकालते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको हम कहते हैं मूल अनुपाती। देखिए पहले मैं आपको मूल अनुपाती सूत्र एक्सप्लेन कराता हूं कि होता क्या है। किसी भी यौगिक में के परमाणु में जो सरलतम पूर्ण संख्या में अनुपात होता है, कोई यौगिक है, विभिन्न यौगिक में विभिन्न परमाणुओं का जो सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात, रेशियो जिसे हम कहते हैं, पूर्ण संख्या, सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को हम क्या कहते हैं, मूल अनुपाती सूत्र कहते हैं। कोई भी यौगिक है, उस यौगिक के परमाणु में जो सरलतम पूर्ण संख्या का अनुपात होता है, सरलतम पूर्ण संख्या का जो अनुपात होता है, रेशियो, उसको हम क्या कहते हैं, मूल अनुपाती सूत्र। आणविक सूत्र किसी भी यौगिक के अणु में, यौगिक है तो जाहिर सी बात है अणु है, उसमें यौगिक में उपस्थित परमाणु की एक्चुअल नंबर यानी सही संख्या को हम क्या कहते हैं, आणविक सूत्र। जैसे H2O, तो H2O मीन्स यौगिक है, अणु है H2O, तो उसमें परमाणु की जो सही संख्या है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 है, उसको हम क्या कहते हैं, आणविक सूत्र कहते हैं। कुछ नहीं, इसमें हमने सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात निकालते हैं और इसको हम सही जो यौगिक का अणु का फॉर्मूला होता है वो हमारा कहलाता है कितने परमाणु की संख्या। अभी जब हम इससे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे आपका कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर हो जाएगा। आप फिलहाल ये समझिए सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात है और ये सही परमाणु की संख्या है। अब आणविक द्रव्यमान निकालने के एक दो फॉर्मूले होते हैं कि आणविक द्रव्यमान इक्वल टू होता है 2 इंटू वाष्प घनत्व, ये ध्यान रखना, न्यूमेरिकल होता है वाष्प घनत्व BD, जिसे वेपर प्रेशर कहते हैं। एक फॉर्मूला था हमारा, ये है कि आणविक द्रव्यमान इक्वल टू 2 इंटू वाष्प घनत्व, वाष्प घनत्व का जस्ट डबल क्या होता है, हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आणविक सूत्र कैसे निकलेगा, ये जो आणविक सूत्र निकलता है हमारा N इंटू मूल अनुपाती सूत्र, मूल अनुपाती यानी इंपेरिकल फॉर्मूला, N इंटू मूल अनुपाती सूत्र। जब हम इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल देंगे तो उसको अगर हम N इंटू मूल अनुपाती, लेकिन N कैसे निकलेगा आणविक सूत्र के लिए N, तो हमारे पास दिया होता है आणविक द्रव्यमान, N इक्वल टू कैसे निकलेगा हमारा, आणविक द्रव्यमान हम पे होता है किसी भी यौगिक का, तो हमारे पास हम लिखते हैं आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। ये तीन फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, द्रव्यमान अपॉन मूल अनुपाती सूत्र द्रव्यमान, मूल अनुपाती सूत्र द्रव्यमान, जो मूल अनुपाती फॉर्मूला निकलेगा उसका भी कोई वेट होगा, द्रव्यमान निकालेंगे हम उस फॉर्मूले का, तो द्रव्यमान ये है बेटा। N हमारा ऐसा निकलता है आणविक सूत्र के लिए, N इक्वल टू मूल अनुपाती सूत्र होता है, और N कैसे निकलता है हमारा, N निकलता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन मूल अनुपाती, इंपेरिकल फॉर्मूला मास, मूल अनुपाती सूत्र द्रव्यमान से हम आणविक सूत्र ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, आणविक सूत्र ज्ञात। ध्यान रखिएगा ये तीन फॉर्मूले हमें ध्यान रखने हैं। अभी जब हम इसे न्यूमेरिकल पे लगाएंगे फिर आपका कॉन्सेप्ट क्या, मूल अनुपाती सूत्र सरल अनुपात होता है, आणविक सूत्र आपका निश्चित होता है, यानी निश्चित मीन्स सही संख्या जो होती है उसको हम आणविक फॉर्मूला कहते हैं। आणविक द्रव्यमान और वाष्प घनत्व का ये संबंध है। आणविक सूत्र को हम N टू मूल अनुपाती सूत्र, नंबर कितना निकलेगा हमारा, और N इक्वल टू आणविक द्रव्यमान अपॉन मूल अनुपाती सूत्र, ये इसका फॉर्मूला। इससे अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे ना बेटा। अब हमारे पास एक मूल अनुपाती सूत्र, आणविक सूत्र को ज्ञात करने के लिए एक न्यूमेरिकल आता है। तो न्यूमेरिकल कैसे आता है, माना मैंने एक सिंपल न्यूमेरिकल अभी आपके लिए लिया है। माना कोई यौगिक है जिस यौगिक में हाइड्रोजन 11.11% है, ऑक्सीजन 88.89% है, तो उस यौगिक का अणुसूत्र और मूल अनुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आता है कि आपके पास प्रतिशत मात्रा दी हुई है और आपने निकालनी है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास कोई परमाणु दिए होंगे और उनके यौगिक में उन परमाणु का प्रतिशत दिया होगा, तो प्रतिशत हमेशा 100 होता है। कितना होता है, 100। अगर हम इसको आपस में प्लस करेंगे तो ये 100 आएगा। अगर माना इसमें ऑक्सीजन कम होती और लिखा होता शेष कार्बन है, तो इट मीन्स हम 100 में से इन दोनों के टोटल से उसको माइनस कर लेते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा अगले न्यूमेरिकल में। फिलहाल आप ये समझिए, तत्व हाइड्रोजन ऑक्सीजन जिनका प्रतिशत मात्रा दी है और हमें उसका मूल अनुपाती सूत्र और आणविक सूत्र ज्ञात करना है। तो देखिए इसकी टेबल होती है। इस न्यूमेरिकल को करने की एक टेबल है। इस टेबल में क्या क्या देखा बेटा, सबसे पहले हम तत्व लिखते हैं, फिर हम प्रतिशत मात्रा लिखते हैं यानी परसेंटेज लिखते हैं, फिर हम परमाणु का द्रव्यमान लिखते हैं, जो तत्व है उसका द्रव्यमान होगा, उस तत्व के परमाणु का द्रव्यमान होगा,
ये तत्व मीन्स तत्व का प्रतीक जिसे कहते हैं, प्रतीक के रूप में लिखते हैं कि क्या है हमारे पास तत्व दिया हुआ। मोलों की संख्या, हम फिर मोल्स निकालते हैं कि कितने मोल्स होंगे उसमें, यानी उसकी परसेंटेज मात्रा में उसके परमाणु द्रव्यमान से डिवाइड कर देंगे, मोल निकल जाते हैं। मोलों का सरल अनुपात जो लिस्ट वैल्यू आएगी उससे डिवाइड करते हैं। और सरलतम पूर्ण अनुपात, अगर मतलब अनुपात अगर पूर्णांक में ना आए, यानी दशमलव में आ जाए, यानी फ्रैक्शन में आ जाए, तो उसको पूर्ण बनाने के लिए, उसके इंटीजर बनाने के लिए मल्टीपल कर देते हैं सामने वाली पूर्णांक संख्या से। तो देखिए बेटा तत्व क्या है हमारे पास यहाँ पे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु प्रतिशत कितना दे रखा है, 11.11। 11.11 ध्यान से देखिए आप, ये प्रतिशत है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है हाइड्रोजन का, 1। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, यानी 11.11 अपॉन 1 इज इक्वल टू 11.11। ये है मोलों की संख्या। एन निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रतिशत मात्रा में को डिवाइड कर दो परमाणु द्रव्यमान से, प्रतिशत मात्रा को डिवाइड कर दो परमाणु द्रव्यमान से, ठीक है ना। अब आता है फिर दूसरा हमारे पास तत्व क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना, प्रतिशत मात्रा कितनी दे रखी है हमारे पास, 88.89। यहाँ पे कितना हमारे पास ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16। कई बार दिया होता है क्वेश्चन में, अगर आपको परमाणु द्रव्यमान पता नहीं होता तो दिया भी होता है कि अगर इसका द्रव्यमान इतना हो, 16। अब जब हम इसको 88 पॉइंट मोलों की संख्या निकालेंगे तो 89 अपॉन 16 कर देंगे, तो ये आएगी हमारे आपकी 5.55 के लगभग, 5.55 के लगभग आएगी। आप देखिए जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये इतनी आएगी, ठीक है ना, 16 से। अब देखिए अपेक्षित मोलों का सरल अनुपात कैसे निकलेगा। सरल अनुपात निकालने के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही आपको इस फॉर्मूले में ध्यान रखनी है। ये तीन चीज तो क्लियर होगी आपको, प्रतिशत मात्रा में परमाणु द्रव्यमान से डिवाइड करेंगे, मोलों की संख्या आ जाएगी। अब मोलों का सरल अनुपात कैसे निकलेगा, सरल सिंपल जो रेशियो होगा वो सिंपल रेशियो कैसे निकलेगा, जो मोलों की संख्या आपने जो निकाली, जो सबसे छोटी संख्या होगी उस संख्या से बाकी सबको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे तो 2 ही है, तो यहाँ पे छोटी क्या है 5.55, 11.1 बड़ी है, तो क्या करेंगे, अगर माना 3 होते, यहाँ पे 4 तत्व होते, तो जो सबसे छोटी संख्या होती उसमें से सबके जो वैल्यू आई है मोलों की संख्या उसको डिवाइड करते हैं। देखिए कैसे, जैसे हमारे पास मोलों की संख्या क्या है 11.11, तो हम क्या कर देंगे इसको 11.11 अपॉन, उससे कम वैल्यू क्या है हमारे पास, क्योंकि 2 ही तत्व थे इसलिए 5.5 आई इज इक्वल टू 2 हो गया, और उसको स्वयं भी उसी संख्या से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, लिस्ट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू 1। देखिए अगर 3-4 तत्व होते हैं, अभी मैं आपको 3-4 तत्व वाला न्यूमेरिकल करवाऊंगा, तब आप देखेंगे कि कैसे ये लिस्ट वैल्यू, मोलों की संख्या का जो सबसे कम मान होता है उस कम मान से सबको डिवाइड कर देते हैं, सबको, सारे तत्वों के मोलों की संख्या को डिवाइड करेंगे, तब सरल अनुपात। सरल अनुपात क्या है, 2 and 1, फ्रैक्शन भी नहीं आया, पूर्णांक में आया, इसका मतलब इसका सरलतम पूर्ण अनुपात भी क्या हो जाएगा, 2 and 1, 2 and 1। तो आप देखिए इस प्रकार से मूल अनुपाती सूत्र क्या निकला आपका, मूल अनुपाती सूत्र क्या आ गया आपका, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। हाइड्रोजन का कितना आया 2, तो H2 और ऑक्सीजन का कितना आ गया O, यानी मूल अनुपाती सूत्र। ये कौन सा सूत्र है, मूल अनुपाती। ये टेबल किसके लिए है, मूल अनुपाती के लिए। किसके लिए है, मूल अनुपाती, इंपेरिकल फॉर्मूले के लिए। तो मूल अनुपाती सूत्र, मूल अनुपाती सूत्र, मूल अनुपाती सूत्र क्या हो गया आपका इसमें, H2O। क्या हुआ, H2O। अब मूल अनुपाती सूत्र द्रव्यमान निकाल दो, मूल अनुपाती सूत्र द्रव्यमान। तो मूल अनुपाती सूत्र द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा हमारा, H2O का कितना हो गया हमारा मूल अनुपाती, यानी H2 और O आया तो 18 हो गया हमारा, कितना हो गया उसका 18, उसका मूल अनुपाती सूत्र द्रव्यमान हो गया। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक आपका क्लियर हो गया। पहले तत्व, प्रतिशत मात्रा, परमाणु द्रव्यमान, मोलों की संख्या, मोलों का सरल अनुपात और सरलता पूर्ण अनुपात, ये हमको याद करना होगा कि कहां पर कौन सी चीज आएगी। मोलों की संख्या, मोलों का सरल अनुपात और पूर्ण सरल अनुपात, ये तो क्लियर है, पूर्ण करना है आपने। कैसे निकला, प्रतिशत मात्रा परमाणु द्रव्यमान से डिवाइड करी, मोलों की संख्या आ गई। मोल प्रतिशत मात्रा दी होगी, परमाणु द्रव्यमान भी दिया हुआ होता है। छोटे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या देना आपको पता है, कार्बन का क्या देना 12 होता है, पता है आपको, नहीं होता है तो दिया हुआ होता है ना। और जो लिस्ट वैल्यू आ गई, उस लिस्ट वैल्यू से इसको क्या कर देंगे, हम डिवाइड करेंगे, और वो डिवाइड करके जो सरलतम अनुपात होता है उसको हम सरलतम पूर्ण अनुपात के रूप में ले लेते हैं। अगर फ्रैक्शन होगा तो मल्टीपल कर देते हैं इंटीजर्स करने के लिए। इस प्रकार से तो पहले मूल अनुपाती सूत्र आता है, क्या आता है हमारा, मूल अनुपाती सूत्र। ना बेटा, मूल अनुपाती सूत्र H2O, तो उसका मूल अनुपाती सूत्र द्रव्यमान क्या होगा, देखिए
2 इंटू 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम। कितना हो गया? मूल अनुपाती सूत्र द्रव्यमान 18। अब हमने निकालना है इसका क्या? आणविक सूत्र। और आपने देखा था, हमने पीछे फॉर्मूले में लिखा था कि आणविक सूत्र इज इक्वल टू, आणविक सूत्र कैसे निकलता हमारा? n इंटू मूल अनुपाती सूत्र। कैसे निकलता है? n। लेकिन n कैसे निकलेगा? पहले n होता है आणविक द्रव्यमान अपॉन मूल अनुपाती सूत्र द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान किसका? जो अणु आप अभी अभी आपने जो यौगिक निकाला है, जिसकी प्रतिशत मात्रा निकाली, उसका आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान भी H2O का कितना होता है? 18। और मूल अनुपाती सूत्र द्रव्यमान भी कितना आया? 18। कई बार आपके पास आणविक द्रव्यमान दिया हुआ होगा, कई बार आपके पास वाष्प घनत्व दिया होगा, आपको आणविक द्रव्यमान निकालना पड़ेगा 2 इंटू वाष्प घनत्व करके, वेपर डेंसिटी करके। यहाँ पे तो क्लियर है, 18 इंटू 18 इक्वल टू 1 आ गया। तो n की वैल्यू कितनी आई आपकी? 1। n इक्वल टू क्या है? 1। हमने आणविक सूत्र क्या लिखा था? आणविक सूत्र इक्वल टू क्या होता है? n इंटू मूल अनुपाती सूत्र। n इंटू मूल अनुपाती सूत्र। तो क्या है मूल अनुपाती सूत्र? क्या है हमारा आणविक सूत्र? क्या निकलेगा हमारा यहाँ पे? आणविक, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं आणविक सूत्र। तो आणविक सूत्र इक्वल टू हो गया हमारा n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला यही तो था। तो n कितना आया आपका? 1। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? H2O। तो H2O का होल n यानी 1 इंटू 1, तो इक्वल टू पूरा क्या आ गया? H2O। यानी आपका मूल अनुपाती सूत्र भी, आणविक सूत्र भी क्या है? H2O ही है। आणविक सूत्र भी क्या है? H2O। पॉइंट इसके लिए मूल अनुपाती सूत्र से मूल अनुपाती सूत्र द्रव्यमान निकालना है। जैसे हमारा निकलता है ये द्रव्यमान, वैसे ही हम सब परमाणु के द्रव्यमान निकालेंगे। आणविक n निकालने के लिए आणविक द्रव्यमान अपॉन मूल अनुपाती सूत्र द्रव्यमान। इस अणु का आणविक द्रव्यमान 18 है और मूल अनुपाती सूत्र द्रव्यमान भी 18 है। n की वैल्यू 1 आई। अब आणविक सूत्र हमको पता है, मैंने पीछे फॉर्मूले में अभी आपको लिखवाया है कि आणविक सूत्र इक्वल टू n इंटू मूल अनुपाती सूत्र। तो मल्टीपल कर देंगे जो इंपेरिकल फॉर्मूला है। तो क्योंकि 1 ही आया इसलिए 1 से मल्टीपल किया, H2 अगर 2 आता तो H4O2 हो जाता, 3 आता तो H3O4 हो जाता। तो इस प्रकार से ये हमारा आणविक सूत्र निकला। क्या निकला? ये हमारा आणविक, ये है बेटा मूल अनुपाती सूत्र। और आणविक सूत्र निकालने की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इसको देखिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, जरूर देखिए। और कल मैं आपको इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना। 2-3 और टफ टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें करवाऊंगा। कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आती कमेंट्स बॉक्स में जाके जरूर लिखिएगा। थैंक यू।